आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स, मेमोरी सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग, 360 व्यू कैमरा, 6 एयर बैग्स वाली होंडाई की एसयूवी हाइब्रिड टुक्सॉन 2025 मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई। होंडाई का टुक्सॉन 2025 मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होंडाई के सेंट्रल शोरूम कलमा चौक लाहौर में, और जहाँ पे इस वक्त होंडाई टुक्सॉन के दोनों मॉडल यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये ऑल व्हील ड्राइव है। 1.6 सीसी टर्बो हाइब्रिड मॉडल है और जिसका मैं आपको आज रिव्यू करवाऊंगा। ये 1.6 सीसी टर्बो हाइब्रिड मॉडल है और ऑल व्हील ड्राइव है। आइए इसका रिव्यू करते हैं, उसके फीचर्स जानते हैं कि इसमें कौन से नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बात करें पैरामेट्रिक ज्यूल हिडन सिग्नेचर लैंप की, जो कि इसके DRLS भी कहलाते हैं, और ये एक पहली बार ऐसा शामिल किया गया है गाड़ी के लुक में। फ्रंट लुक में होंडाई की मैट की बैजिंग है और उसके साथ ही जो इसकी फ्रंट ग्रिल है उसके साथ ही आपको ये जो एक डिफरेंट किस्म के DRL दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के DRL जो है, मतलब अगर आप इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा कि ये DRL है या इसकी फ्रंट ग्रिल है। फ्रंट पे इसके एक आपको कैमरा मिल जाती है, कैमरा के बाद नंबर प्लेट की ऑप्शन, फ्रंट बम्पर पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और साथ आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। इसी तरह फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्शन आपको इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। बोनट की फ्रंट बात करें तो यहाँ पे आपको 4 करैक्टर लाइन मिलती है, जो कि इसके फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है और अट्रैक्टिव भी बनाती है। फ्रंट पे आपको रडार के हवाले से ऑप्शन मिलती है और वाइड रेंज फ्रंट पे विंडो है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। होंडाई टुक्सॉन 2025 मॉडल अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, चूंकि मैं ऑल व्हील ड्राइव के बारे में आपको बता रहा हूं, तो साइड व्हील की बात करें तो 19 इंचेस के इसके साइड व्हील हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि अलॉय व्हील्स हैं। इसमें डायमंड कटिंग और इसके अलावा डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की, तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो 18 इंचेस के साइड व्हील हैं और उसमें भी अलॉय व्हील हैं, साथ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो करैक्टर लाइन जो है इसकी साइड प्रोफाइल की भी ब्यूटी में इजाफा करता है। साइड मिरर्स की बात करें तो बॉडी कलर में इसके साइड मिरर डिज़ाइन किए गए, जिसमें आपको इंडिकेटर लाइट और कैमरा के ऑप्शन के साथ साथ हीटेड साइड मिरर हैं और रेन सेंसर भी हैं। इसी तरह डोर हैंडल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट एंट्री के साथ इसके डोर हैंडल्स दिए गए हैं और वह भी बॉडी कलर में डिज़ाइन किया गया है। अब हम इसके चलते हैं रियर साइड पे। अगर हम इस गाड़ी के रियर साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी हाई माउंटेड ब्रेक लैंप पे, जो कि LED के हैं, और इसके साथ जो स्पॉइलर है इसके अंदर ही हिडन आपको इसका रियर साइड का वाइपर मिल जाएगा। रियर साइड की जो विंडो है टिंटेड ब्लैक है। इसके अलावा आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल मिल जाएगी और आके आपको होंडाई की जो बैजिंग दिखाई दे रही है वो आप देखिए तो ग्लास के अंदर ही फिटेड है, मतलब कि इसको आप टच नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको रियर साइड पर आपको एक बार शेप में ब्रेक लैंप्स मिलते हैं और इसके अलावा चूँकि ये ब्रेक लैंप्स के साथ साथ आप देखें जितनी भी इसकी बैक लाइट्स हैं वो सब LED में दी गई हैं। रियर साइड पे आपको एक लाइट दिखाई देती है जो कि आपकी नंबर प्लेट पे पड़ेगी और इसके साथ आपको एक कैमरा की ऑप्शन मिलती है। टुक्सॉन की बैजिंग के साथ आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है और रियर साइड पे आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इसी तरह 6 फ्रंट में है, तो टोटल इसमें 12 पार्किंग सेंसर हैं। और अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके लिए आपको जस्ट बटन को प्रेस करना है और आप इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। और ट्रंक में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, जिसके अंदर आपको मैं दिखा सकूं तो आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टूल्स का सेक्शन मिल जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे इसको आप कवर भी कर सकते हैं। अगर आप अपना सामान रख के ले जाना चाहते हैं और इसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको कवर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अपना लो वेट लगेज रख सकते हैं, शॉपिंग बैग वगैरह वो आप रख सकते हैं। इसी तरह इसकी जो ट्रंक स्पेस है वहाँ पे आपको एक LED लाइट मिलती है और 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिल जाता है। और इसको बंद करने के लिए आपको जस्ट बटन प्रेस करना है और इसका ट्रंक क्लोज हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे होंडाई टुक्सॉन 2025 मॉडल के इंटीरियर के बारे में। और जैसे ही मैं इस गाड़ी में आता हूं तो मुझे एक लग्जरियस फीलिंग आती है, क्योंकि ये एक लग्जरी गाड़ी भी है और इसके लिए आपके पास रिमोट कंट्रोल का होना लाजमी है, जिसके ज़रिए आप पुश स्टार्ट इंजन से इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके स्टीयरिंग की बात करें तो राउंड शेप में इसका स्टीयरिंग देखिए, कुछ D शेप में कर्व आता है, लेकिन ये एक राउंड शेप का स्टीयरिंग है, जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, मल्टीमीडिया कंट्रोल की, डिजिटल मीडिया कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, फ़ोन कॉल अटेंड करने के हवाले से, लाइन असिस्ट के हवाले से ऑप्शन मिलती है और इसके अलावा इसमें एक एयर बैग की ऑप्शन है। इस गाड़ी में ओवरऑल 6 एयर बैग्स हैं।
अगर हम इसके क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर स्क्रीन की, जहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं और साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो ये एक पैनोरामिक स्क्रीन दी गई है जो कि 12.3 इंचज़ की आपकी इसका स्पीडोमीटर स्क्रीन है और 12.3 इंचज़ की आपको इसकी एंटरटेनमेंट की या इंफोटेनमेंट की स्क्रीन मिलती है। इसमें अगर हम कुछ फीचर्स को भी यूज़ करें तो इसमें आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें हाइब्रिड के हवाले से एक ऑप्शन दी गई है और इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो इंजन है, इंजन से बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर और व्हील्स, इनका जो कनेक्शन है वो क्या है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में आपको फ़ोन प्रोजेक्शन और इसके अलावा जो दीगर मल्टीमीडिया कंट्रोल के साउंड सिस्टम और ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके जो इसके हेड लैंप्स हैं और इसके अलावा DRL है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कॉलम दिया गया, जबकि मेरे दाएं तरफ मतलब कि ड्राइवर सीट के राइट साइड पे एक जो कॉलम दिया गया वो ट्रांसमिशन कंट्रोल का कॉलम है, जो कि ट्रांसमिशन शिफ्टिंग कॉलम। आजकल आपको पता है जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें अब जो है वो ना तो लीवर आता है लेफ्ट हैंड पे और ना ही डायलिंग शेप में कुछ आ रहा है। यहाँ पे जो है ना गियर सिस्टम को एंड कर दिया गया और सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ, जिसमें आपको ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग की ऑप्शन मिलती है। इस वक्त ये गाड़ी पार्किंग पे है। और इसी तरह अगर हम इसके जो सीट्स की बात करें, इसमें मेमोरी सीट्स है, इसमें जो स्टीयरिंग है हीटेड स्टीयरिंग है और इसके अलावा अब हम इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको लेदर स्टिचिंग मिलेगी और वैसे ही लेदर स्टिचिंग आपको इसके स्टीयरिंग पे मिलेगी, मैच किया हुआ है। ग्रे इसका इंटीरियर है और इसके अलावा जो इसका सेंट्रल कंसोल है उसमें आपको दिखा दूं तो वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन है, मोबाइल अपना वायरलेस चार्ज कर सकते हैं और आर्म रेस्ट है, उसमें कुछ स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे आपका 2 कप होल्डर दिए गए हैं और साथ ही आपको यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए गए हैं और गाड़ी में ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। आप ड्राइवर सीट की और पैसेंजर सीट की जो क्लाइमेट है उसको डिफरेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखें इस वक्त जब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और AC चल रहा है 20 डिग्री पे, और जो पैसेंजर सीट है इस पर 21 डिग्री का AC चल रहा है। इस वक्त जो है कूलिंग का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। और इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें, इसके ड्राइवर सीट की बात करते हैं, पैसेंजर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी दिया गया है और अच्छा मिरर लगा हुआ है। साथ आपको रीडिंग लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको दिखा दूँ 2 रीडिंग लैंप्स हैं। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है, मैं इसको भी ओपन कर लूँ। ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ इसका कवर भी दिया गया और तमाम सीट्स के साथ इसकी सीट बेल्ट्स हैं। सीट्स जो हैं वो लेदर सीट्स हैं और 5 सीटर ये SUV कैटेगरी की गाड़ी है और इनिशियली तो ये गाड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त लुक देती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइन असिस्ट है, हिल असिस्ट है और जो इसके अलावा ड्राइव मोड के हवाले से बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें एक अहम फीचर ये भी दिया गया है, जो अडास के जो फीचर्स आप जानते हैं कि अडास फीचर्स 20+ दिए गए, जिसका ये यहाँ पे रडार लगा हुआ है। और इस अडास फीचर्स के एक अहम फीचर ये है कि इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे से अचानक से कोई गाड़ी करीब आती है या थोड़ा फासला होता है, उस हिसाब से आप इसकी जो हेड लैंप्स हैं उसको भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि उसके भी असुम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर हेड लैंप्स हैं। अब मैं इसकी जो सीट्स हैं उसके वाले से भी बताऊँ कि मेमोरी सीट है, उसके जो फीचर है आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट पे जो डोर है वहाँ दिया गया। अब इसको इधर 2 ऑप्शन है, अगर मैं एक को दबाऊँगा तो ये सीट, क्योंकि मेमोरी सीट है, मेमोरी सेव हुई थी, और ये दूसरी ऑप्शन ये है, ये सीट्स एडजस्टमेंट भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा 10 वे में आप इसकी सीट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सीट अब ऊपर कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं ज़रा हाइटेड में बैठूँ, हाइटेड लगाऊँ, तो फिर स्टीयरिंग अब नीचे चला गया। अब स्टीयरिंग को मैं ऊपर कर लूँगा, स्टीयरिंग का भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे। अब मैं स्टीयरिंग को ऐसे कर लूँगा तो मेरी ड्राइव जो है वो इस मूड में आ जाएगी। इसी तरह आपको अगर हम रियर साइड पे पैसेंजर सीट्स की अगर बात करें, वहाँ पे आपको 2 ग्रिल दी गई हैं, AC ग्रिल दी गई है, विंडो कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल ग्रिल दी गई है और इसके साथ आपको 2 कप होल्डर या आर्म रेस्ट भी जो है आपके पैसेंजर सीट्स पर दी गई, जो कि आपके बैक सीट पर बैठेंगे। अब मैं इस गाड़ी का आपको वो फीचर बताने लगा हूँ जो शायद इससे पहले या इसके बाद अभी फ़िलहाल किसी गाड़ी में नहीं आया, ना ही कोई प्लान है। इस गाड़ी में वो फीचर है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। आप अपने मोबाइल को अपने फिंगरप्रिंट पे बायोमेट्रिक कंट्रोल करते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। इसी तरह आप इस गाड़ी का इंजन जो है उसको पुश स्टार्ट, इंजन से स्टार्ट करने के हवाले से कंट्रोल करने के लिए इसका जो क्लस्टर दिया गया है, जो कि इसके स्टीयरिंग के बिल्कुल बैक साइड पे है, वहाँ पे आप इसके अपने फिंगरप्रिंट से इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसको इंजन स्टार्ट करने के लिए। अब जिसका जो फिंगरप्रिंट है इस पर सेट हो जाएगा, शायद मुझे बताया कि शायद 2 लोगों का हो सकता है,
पर ऐसा मुमकिन नहीं, शायद एक का ही होगा। तो इससे आप इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो गाड़ी को ऐसा लोग कर लेंगे जिसके पास ये रिमोट कंट्रोल होगा और गाड़ी में बैठेगा तो वो इंजन स्टार्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि अगर आपने इसको लॉक किया होगा फिंगरप्रिंट से। आप अपने थंब से भी कर सकते हैं और अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। ये गाड़ी का एक लॉकिंग सिस्टम का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो कि गाड़ी का जो ओनर है उसको अपने कंट्रोल में कर सकता है। अब इसकी जो प्राइस है उसकी तरफ जाएंगे, इसकी बुकिंग की तरफ जाएंगे। अभी इस वक्त जो मैं जिस शोरूम में हूँ यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है और लग्जरियस गाड़ी है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। Hyundai Tucson 2025 मॉडल के आपने रिव्यू के बारे में जान लिया, इसकी जो फीचर्स हैं वो भी जान लें, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसकी कीमत के बारे में भी जान ली जाए। Hyundai Tucson जो ऑल व्हील ड्राइव है उसकी सबसे पहले आपको प्राइस बताता हूँ, चूँकि मैंने आपको उसका रिव्यू करवाया है। तो 1,19,99,000 रुपये ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जबकि इसका जो दूसरा वेरिएंट है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है वो 1,09,99,000 रुपये एक्स फैक्ट्री प्राइस। और इसकी बुकिंग के हवाले से बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद जो यूनिट हैं बुक हो चुके हैं। 2 से 3 महीने का डिलीवरी टाइम दिया जा रहा है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।